ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। चौबीस तारीख की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय, बाबा कहते, बच्चे, कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। याद से ही तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, बाबा कहते, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे, इसमें लज्जा मत करो। बाबा कहते, बच्चे, इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। बाबा कहते, तुम यहाँ आकर के बाबा की याद में बैठते हो और कोई काम तो है नहीं। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं क्या हूँ? सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे, बच्चे, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भले लिखते हैं हम 5 मास बाद 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हें यहाँ क्या करना है? बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। बाबा कह रहा, बच्चे, जानते हो कि हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हरेक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हरेक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाबा कहता, हरेक अपने चार्ट से समझ सकते हैं कि हम कितना समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई? पूछ रहे, बाबा की याद थी या बुद्धि कहाँ और चली गई? ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया? वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा। बाबा ने कहा, बच्चे, झूठ लिखने से और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी
तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। यहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वो है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे हैं। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहता बच्चे सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। देखो प्यारे बाबा ने कहा याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। याद में नहीं रहते अच्छी रीति तो चार्ट लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं व नहीं। बाबा ने कहा हर एक समझ सकते हैं कि हम शिव बाबा को याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं नोट करेंगे तो कल्याण होगा। बाबा कह रहा बच्चे नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय तो बैठे, उसमें याद का चार्ट कितना रहा फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो कि प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, अगर किसी का रिश्ता होता है तो बस रिश्ता होने से ही याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है, बिगर देखे समझ जाती हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तो आजकल प्रथा चल गई, फोनों पे बात करते रहते हैं, एक दूसरे से देख आते हैं, मिलते हैं। लेकिन पुराने समय में तो न कोई किसी को देखता था, न कभी मिलता था, ना ही कोई फोन पे बात होती थी। बस माता पिता ने जो रिश्ता पक्का कर दिया है ना, और वही हो गया, जुड़ गया। तो अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। तो भल देखा नहीं है परंतु कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। तो वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो? परमात्मा के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा। तो बाबा ने कहा बच्चे अगर वो नाम रूप से न्यारा है तो फिर तुम पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि नाम रूप से न्यारी बेअंत चीज तो कोई भी संसार में होती नहीं। तो जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, दुख करता सुख करता हो, प्रभु आएंगे तो बलिहार जाऊं। तो अगर हम उसको पुकार रहे हैं तो बाबा के तब बेअंत थोड़े ही है, तभी तो पुकार रहे हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। प्यारे बाबा ने कहा आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सकें। श्री कृष्ण को कभी कहेंगे नहीं
कि मामेकम याद करो। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा है। मिचनू, लड्डू गोपाल, माखन चोर, मुरली बजैया, रास रचैया है। तो बाबा कहते हैं उनको तो बाबा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण ने भी पूजा करी, कहते हैं गोपेश्वरम है, माना श्री कृष्ण का भी ईश्वर, उसको बाबा कहते हैं। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? पूछ रहे बाबा, बच्चे बताओ क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी खलास, बाबा कहते कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है। जानते हो बाबा कहते बच्चे ये पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। कहते हैं देवता भलो माने और घर के खीर खाएं, तो रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा लेते हैं। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, देसी घी का भोग लगाते हैं श्रीनाथ द्वारे, तो वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। पहले देवियां बनाएंगे, पूजा करेंगे, फिर डुबो देंगे। तो जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्ति बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना। बाबा कहते बड़ी मम्मा कौन है? ब्रह्मपुत्रा। कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तो ब्रह्मा क्या हो गया है? बड़ी माँ। बाबा कहते जानते हो ब्रह्मा है बड़ी माँ, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। बाबा समझा रहे बच्चे जानते हो, देखो ये ड्रामा कितना वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के, सबसे जास्ती बाबा कहते चित्र बनाए हैं आत्माओं के। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतने देवियां बनाते हैं। तो वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स नहीं दिन होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। बाबा ने समझाया जानते हो, रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। रुद्र के साथ बाबा कहता बच्चे ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार को ही रखते हैं। दीप माला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं। बाबा कह रहे जानते हो, दीपावली पर
थाली में रख करके पूजा करते हैं। तो फिर रख देते हैं, वह है महालक्ष्मी युगल, है ना। तो मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है, नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया कि देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब हुई, ये बातें सब नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाती हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा होती नहीं। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। तो वर्षा याद है, मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जानते हो कि यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं। बाबा कह रहा जानते हो, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सेवा में शिव बाबा को देते हैं। इस समय बाबा कहते जो भी करते हैं सब शिव बाबा को ईश्वरीय सेवा में देते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। बाबा कहते बच्चे तुम ब्राह्मण क्या हो, बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद कर तब इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे, बीके को देना भी रोंग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। बाबा ने कहा तुम किसी भी देहधारी से कोई भी चीज लेकर के पहनेंगे तो तुम्हें उनकी याद आती रहेगी, बाबा याद तो आएगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी परवरिश बाबा के खजाने से, बाबा के परिवार से, बाबा से हो रही है। तो ये याद रहे कि बाबा के घर से हमारी बाबा परवरिश कर रहा है। हम बाबा का खा रहे, बाबा का पहन रहे, बाबा के घर में हम रह रहे। तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह किया, उनका कुछ जमा तो होता नहीं। अगर किसी देहधारी से हम डायरेक्ट लेकर के यूज करें तो बाबा कहते हैं उसका पुण्य तो मिलेगा नहीं। नियम है पहले हम बाबा के यज्ञ में डालें और फिर बाबा हमें दे। तो बाबा कहते घाटा पड़ा ना, तो शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा क्या कह रहे बच्चे, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। बाबा याद दिला रहे कि बाप के घर में ही तो बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितना सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए
पद्मा पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। बाबा सर्वशक्तिमान समर्थ है ना, तो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। तो इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ। शिव बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ब्रह्मा बाबा ने हीरे जवाहरात का व्यापारी था, सब कुछ शिव बाबा को दे करके स्वर्ग की बादशाही ले ली ना। ये भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवे देवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। तो गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर करके देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। बाबा कह रहे जानते हो, अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसीलिए देवियों का नाम जास्ती है, देवियों की बहुत पूजा होती है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले हैं फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। बाबा कहते दुनिया में मनुष्यों ने कह दिया कल्प लाखों वर्ष का है, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वो है रावण की बुद्धि। बाबा कहता तुम्हें ईश्वर की मत मिल रही है तो तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, और दुनिया के मनुष्य मात्र हैं रावण की बुद्धि। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। तो जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, और जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। बाबा ने कहा जानते हो, हैं जो दिन में है वो कहते 5000 वर्ष, और जो रात में है वो कहते लाखों वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। प्यारे बाबा ने कहा जानते हो, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, बाबा कहते जानते हो क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नहीं कहते हैं। बाबा कहते जानते हो, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नहीं कहते हैं। नाम है नहीं, हर 5000 वर्ष यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो बाबा कहते ले जाओ संगम पर, हैं जब कोई आता है तो बाबा कहते उसको संगम की बात सुनाओ कि अभी कलयुग का अंत, सतयुग का आदि, संगम युग चल रहा है। बेहद के बाप ने रचयिता रचना अपना, बाबा कहते रचना का सारा परिचय दिया, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को
आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं और कुछ समझ नहीं सकते तो केवल अपने को आत्मा समझ परमात्मा को बाबा कहते याद करो। पवित्र तो बनना ही है, बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि बाबा से अगर वर्षा लेना है तो तुम्हें देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा ने कहा बच्चे 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। बाबा कहते बच्चे क्या करना है? सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन बाबा कहते शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि हमारी उतना समय कहाँ कहाँ गई बाबा कहते चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का वरदान है इस विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, कहा कि ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए तो स्मृति स्वरूप हैं, वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो और दूसरा हीरो पार्ट है, तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का फिर बाबा ने कहा स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम बाबा कहते आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। तो आज प्यारे बाबा के 24 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। तो बाबा ने हेडलाइन में कहा, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है, याद से ही तुम बाप के समीप आएंगे। और आज का विचार है 24 सितंबर, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। बाबा कहते बच्चे चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो लेकिन कोई न कोई गुण अवश्य होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 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 哦。
शांति। ओम शांति। 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 शांति शांति शांति। ओम शांति।